लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मेरे सिख चेहरे थे, इन्होंने जो विरोध किया तो मुझे सबसे ज़्यादा चोट यहाँ लगी है। तो बड़ी एक तड़प सी महसूस मैंने की है, जो वहाँ भी नेता थे। जैसे मेरा बड़ा छोटा भाई ओलख है, उसने बड़ा बयान दिया, जैसे मैंने उससे समर्थन मांगा हो, मैंने उसको कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे को समर्थन कर, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। अजराना सम्मान करता है अपने भाइयों का सम्मान करता है, अपने रिश्तों का सम्मान करता है, और मेरे कारण अगर किसी को ठेस पहुंचे, इस कारण से मैंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप सभी मेरे भाई, छोटे से नोटिस पर आप सभी पहुंचे, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, मेरी पार्टी बीजेपी ने मुझे पेवा से प्रत्याशी बनाया है, और मैं अपने आप में मान महसूस करता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, और मनोहर लाल खट्टर जी, और मेरे नेता नायब सैनी जी, मेरे भाई मनजिंदर सिंह सरसा जी, इन सभी ने मुझ पर भरोसा जताकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मुझे नुमाइंदा बनाया। मैं इनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ जब मैं ये टिकट आई मेरे पास, तो मुझे भी बहुत मान महसूस हुआ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने बहुत बड़ा मान दिया है। और जैसे जैसे मैं प्रचार में गया, मुझे एक आज बड़े दुखी हृदय से भी ये बात आपके सामने रखनी पड़ रही है कि जो लोग मेरे साथ वहाँ टिकट लेने जाते थे, हम दिल्ली मिलते थे या पेवा के अंदर मिलते थे, तो ये पता था कि भी अजराना भी टिकट मांग रहा है, ये सबको क्लियर था। और जब बात वो चलती थी तो सभी कहते थे जो भाई टिकट ले आएगा उसके साथ दूसरे भाई लग जाएंगे, और ये बनता भी है। हम आप कार्यकर्ता अपने आप को तभी कह सकते हैं जो पार्टी हमें निर्देश देती है और हम उस निर्देश को मानते हैं, तभी अब अपने आप को उस परिवार का हिस्सा समझते हैं। ये परिवार के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों ने दिन प्रतिदिन जो रोष व्यक्त किया, और कल भी जो मेरे भाई सरपंच भी थे, उन्होंने भी कहा कि हम ये टिकट बदली जाए तो हम नहीं तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। और जो मेरे साथ मेरे सज्जन, जिनका मैं आप सबके सामने, जो बहुत बड़े सिख चेहरे भी हैं, मेरे बड़े भाई सत्कार योग भी हैं, वो सभी मेरे सत्कार योग हैं। जैसे हरपाल सिंह जी चीका साहब हैं, अवनीत वड़ैत जी हैं, वड़ैत साहब का की नाम, तरनजीत वड़ैत जी हैं, और मनदीप सिंह बिर्क साहब हैं, और भी इसी तरह काफ़ी टिकटार्थी जो सिख टिकटार्थी भी हैं, नवाब सिंह संधू जी हैं मेरे भाई, 24 घंटे हम इकट्ठे रहते हैं। वो सभी इस लाइन में थे और मैं भी इस लाइन में था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मेरे सिख चेहरे थे, इन्होंने जो विरोध किया तो मुझे सबसे ज़्यादा चोट यहाँ लगी है। और उससे बड़ी चोट मुझे लगी कि मैंने अपने ज़िंदगी के 30 साल सिख कौम को दिए हैं। आपने देखा होगा कि अपने ज़िंदगी के 30 साल सिख कौम की सेवा नूं दिते ने। चलो सेवा करते कहीं गलती भी हो जाती होगी, वो भी मैं बड़ी अपने आप को उस बात को में लेके जाता। अभी जो 8 तारीख को हमारा सिख सम्मेलन हुआ है, वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे सिखों को राज्यसभा में भेजो, हमारे सिखों को लोकसभा में भेजो, विधानसभा में भेजो, लेकिन जब अजराने का नाम आया तो बड़ी एक तड़प सी महसूस मैंने की है, जो वहाँ भी नेता थे। जैसे मेरा बड़ा छोटा भाई ओलख है, उसने बड़ा बयान दिया, जैसे मैंने उससे समर्थन मांगा हो, मैंने उसको कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे को समर्थन कर, ऐसा हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हमें पता है कौन कितना पानी में है, हमें पता है। लेकिन बहुत दुख लगा जब उन्होंने छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा, पता नहीं किसी ने क्लिप डाल दी जो हमें सम्मानित करेंगे, वो अपने आप ही डलवा दी, और अपने आप ही उसका पहले तो डलवा दी,
कि वहाँ 8 तारीख को अजराना आएंगे, वहाँ सम्मानित करेंगे। फिर कहा कि नहीं, हम अजराना को नहीं मानते। भाई मेरे को बताओ, आपको लगता नहीं कि मैं सिख नहीं हूँ? मैं अमृतधारी सिख हूँ और अपनी कौम को समर्पित हूँ, श्री अकाल तख्त साहब को समर्पित हूँ, अपनी कौम ਨੂੰ समर्पित हूँ। और मैं ये समझता हूँ जब भी कभी सिक्खी दी लोड़ पई है, मैंने सब कुछ अपना दाव पे लगाकर अपनी कौम की सेवा की है। उसके बावजूद भी ऐसे लोग अगर ये बात कहें तो मुझे बहुत ठेस लगी है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पार्टी हाईकमान के आगे ये मांग की कि मैं ये जो आपने टिकट दी है, मेरा मान बढ़ाया, लेकिन मैं ये विड्रॉ करता हूँ। और ये बात मैंने बड़े दुखी हृदय से कही है। टिकट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए आप सोचते हैं कई पार्टियां तो बहुत पैसे भी लेती हैं, बहुत उनकी मेहनत भी लगती है, कई वर्करों की सारी उम्र लग जाती, उनको टिकट ही नहीं मिलती है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये टिकट मिली है। आप कहेंगे ये टिकट जो है मानयोग नड्डा जी ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे ये टिकट दी है। और ये टिकट मैं कभी भी अकेला भी जाकर अगर मैं भर दूँ तो दोबारा कोई दूसरा इस कमल के निशान पर दूसरा नहीं भर सकता। अगर मैं इसको भरा हूँ अभी जाकर, तो दोबारा कोई भी नहीं भर सकता। ये आपको भी शायद पता होगा, क्योंकि पार्टी से अधिकृत है। अगर मैं अभी भी जाके इसको भर दूँ तो उसके बाद किसी के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। लेकिन मैं पार्टी लाइन से और अपने सिद्धांतों से बिल्कुल समझौता नहीं करता। जो चीज़ मेरे दिल को नहीं अच्छी लगती मैं बिल्कुल नहीं करता। आप सबके सामने ये बात मैं कहता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ठेस लगी। हालांकि कई कहेंगे कि ये मैदान छोड़ कर भाग गया। अजराना ना तो कभी मैदान छोड़ के भागा है और ना कभी भागेगा। अजराना सम्मान करता है अपने भाइयों का सम्मान करता है, अपने रिश्तों का सम्मान करता है। और मेरे कारण अगर किसी को ठेस पहुँचे, इस कारण से मैंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। हालांकि मेरी हाईकमान ने मेरे साथ आज भी बात की, क्योंकि मैंने ये कल इस्तीफ़ा उनको भेज दिया है, रात को इस्तीफ़ा भेजा है। और सुबह जब उन्होंने देखा, उसके बाद मेरे हाईकमान ने मेरे साथ बात भी की, मुझे मनाने का प्रयास भी किया। लेकिन मैंने अपनी जो बात थी, जो इसमें लिखी है, वो उनको बता दी है। और मैं बिल्कुल इच्छा नहीं रखता कि मैं ऐसे माहौल में जहां मेरे भाई ही मेरे खिलाफ़ खड़े हो जाएं, तो मैं ऐसे माहौल में चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाइयों से मनमुटाव होता रहता है, बहुत सारी पार्टियों में ऐसा चलता है, कांग्रेस में भी है, लगातार विरोध चल रहे हैं, काफ़ी सारे दावेदार थे, तो उनको मनाने का प्रयास नहीं किया या भाइयों से बैठ के बात करने का प्रयास? में भी है बीजेपी में। मैं बताता हूं कि मैंने इन सब को मनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। अकेले के पास मैं गया हूं, उनको मनाने का प्रयास किया है। माननीय संदीप जी से मैंने बात की, सबसे मतलब मैंने, जो मेरे नेता हैं, ये मेरे नेता हैं, मैं तो इनका कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता को पार्टी ने मान दिया, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और मैंने मनाने का पूरा प्रयास कर चुका था। और मैंने कल नॉमिनेशन भी भरना था। आपने देखा होगा कि मैंने नॉमिनेशन का पूरा फाइनल कर दिया। और जिंदल साहब ने आना था, सरसा जी ने आना था, माननीय सुभाष सोदा जी ने जाना था, मुख्यमंत्री जी के पास कल का टाइम नहीं था, वो कहते थे 12 का कर ले, तो मैंने कल का फाइनल कर दिया था। और भी जो नेता हैं मेरे, वो मेरे कार्यालय से मुझे और भी नेता मेरे पास आने थे। तो लेकिन उससे पहले जब मैंने अपने मन की स्थिति को देखते हुए मैंने ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। अभी आप बीजेपी में पार्टी में तो हैं? पार्टी में नहीं बिल्कुल पार्टी का मैं सिपाही हूँ। और जिसको भी पार्टी, देखो मुझसे अच्छे लोग को मैं पार्टी से विनती करता हूँ, उससे जो मेरे से अच्छा लगे उसको चुनाव मैदान में उतारना। और आप देखेंगे कि मैं उसकी स्टेज पर पहुंचकर मैं से नाराज़गी नहीं दिखाऊंगा। मैं उनकी स्टेज पर पहुंचकर उनके लिए वोट मांगूंगा, वोट की अपील भी करूंगा, उनको जिता कर भी लाऊंगा। अजराना जी, ਤੁਸੀਂ लगातार पेवा इस्माइलाबाद प्रचार कर रहे थे कि जनता का समर्थन भी मिल रहा ਸੀਗਾ, मतलब कार्यकर्ता ਜਿਹੜੇ विरोध कर रहे हैं, जनता तो भी ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਗੇ ना? देखो, जब
ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ नहीं चलना चाहिए। मेरी भावना है, कईयों की अलग अलग भावना होंगी, लेकिन आपने देखा है कि जितना जनता का मुझे समर्थन मिला है, मैं अपनी जनता को, अपने सभी साथियों को जो मेरे साथ दिन रात चल रहे थे, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अगर किसी से सलाह लेता ना, जैसे आप सभी ने कहा ना भी एक फ़ैसला ना करो, तो मैंने किसी से सलाह नहीं ली। इस बात के लिए भी मैं आप कैमरे आपके सबके सामने अपने उन साथियों को जो दिन रात मेरे साथ चल रहे थे उनसे भी क्षमा याचना करता हूं। अगली रणनीति की रहेगी अजराना की? पार्टी के साथ हूं, पार्टी जिसको भेजेगी उसकी लड़ाई लड़ूंगा। ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਟਿਕਟ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ। टिकट मैं विड्रॉ की थी, कोई इस्तीफा नहीं भेजा। ਅਸੀਂ हाँ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। विड्रॉ कर दी थी उन्होंने क्या है, फैसला है, हाईकमान का फैसला है, तो वो उन्होंने क्या दिता है। आपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजी, हाँ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को। तो उनका रिप्लाई क्या आया? उन्होंने कहा भी अभी आप सोचो, इस पर विचार करो, ऐसा चलता रहता है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने मन बना लिया है। क्योंकि पार्टी ने तो ये फैसला कर रखा है कि कोई टिकट नहीं बदलेंगे, कोई विरोध। मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी कहा भी किसी की टिकट नहीं बदली जाएगी। उनका फैसला, मैं उनसे बहुत खुश था, लेकिन जो जन भावना है मैं उसमें ये कदम उठा रहा हूँ। ਪਰ ਅਜਰਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਪਸ ਟਿਕਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬੈਕ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਪਾਰਟੀ नहीं 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 नहीं, जरा मजबूत ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ नहीं, मेरी बात सुनो। जो अगर कोई पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 1000 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਦਿਨ ਨੇ, अगर मैं 12 तारीख ਨੂੰ ਕਰਦਾ या ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ तो फिर गलत सीगा। आज ऑप्शन है, मेरी पार्टी के भी साथ पास भी है, मेरे नेताओं के पास भी ऑप्शन है, और मैं समझता हूँ वो मेरे से बढ़िया जो वो है उसको लेके आएंगे। ਅਜਰਾਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸੇ, ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? नहीं, मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकना, मैं किसी अजराना विरोध नहीं करेगा। आपका तो विरोध नहीं होगा, किसी को भी टिकट मिलेगी आप? हाँ जी, नहीं, हमारा कोई नहीं, मेरा विरोध, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, किसी को भी टिकट देगी मैं उसको जिता कर लाऊंगा।